नमस्कार, सुमित एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में लवण किसे कहते हैं तथा लवण के प्रकार पर चर्चा होगी। तो देखिए, लवण जिसे अंग्रेजी में सॉल्ट कहते हैं, किसी अम्ल तथा क्षार की अपक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। किसी अम्ल तथा क्षार की अपक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को हम लवण कहते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्रिया कर रही है अमोनिया क्या है, क्षार, क्रिया करके अमोनियम क्लोराइड, ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड बना रही हैं। तो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड जो प्राप्त हो रहा है ये क्या है, लवण है। अब हम लवण को इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं, जलीय विलयन में अम्ल एवं क्षार की उदासीनीकरण अपक्रिया से लवण एवं जल बनते हैं। जलीय विलयन में जब अम्ल और क्षार का जलीय विलयन परस्पर क्रिया करते हैं तो वहाँ पर लवण एवं जल बनते हैं। और इस अपक्रिया को हम उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं, क्योंकि इस अपक्रिया में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रॉक्साइड से क्रिया करके सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण हो रहा था। यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड है यह क्या है, लवण है। सोडियम क्लोराइड जो है कि आयनिक ठोस होता है, ये लवण है। अब इसको आयनिक ठोस हम क्यों कहते हैं, इस बात को यहाँ समझिए। जब किसी लवण को जल में घोलते हैं तो वह अपने आयनों में वियोजित हो जाता है, इसी कारण लवण को आयनिक ठोस कहते हैं। जब किसी लवण को जल में घोलते हैं तो वह क्या करता है, अपने आयनों में वियोजित हो जाता है, धनायन और ऋणायन में बट जाता है। इसी कारण लवण को आयनिक ठोस कहते हैं। अब हम एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड को ले लिया जाए, एक्वस, इसका जलीय विलयन, जब ये जलीय विलयन में घोला जाता है तो ये हमेशा इस रूप में रहता है, सोडियम पर धन चार्ज और क्लोरीन पर ऋण चार्ज। इस रूप में जब उसको घोला जाता है तो इस रूप में रहता है, यानी इस रूप में ये हमेशा ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ये परस्पर क्रिया करके ये बनाते हैं और ये विघटित होकर वियोजित होकर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बनाते हैं। तो इस प्रकार ये हुआ लवण की परिभाषा। अब देखिए लवण किसे लवण के प्रकार। लवण के प्रकार, लवण 6 प्रकार के होते हैं। पहला है सामान्य लवण, नॉर्मल सॉल्ट। वे सरल लवण जिसमें हाइड्रोजन आयन अथवा हाइड्रॉक्साइड आयन नहीं होते हैं सामान्य लवण कहलाते हैं। वे सरल लवण जिसमें हाइड्रोजन आयन अथवा हाइड्रॉक्साइड आयन नहीं होते हैं सामान्य लवण कहलाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड इत्यादि, ये सब क्या हैं, सामान्य लवण है। अब देखिए अगला, अम्लीय लवण किसे कहते हैं, एसिडिक सॉल्ट। वे लवण जिसमें विस्थापनीय हाइड्रोजन होते हैं अम्लीय लवण कहलाते हैं। वे लवण जिसमें विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन होते हैं अम्लीय लवण कहलाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इत्यादि। इसमें आप देख रहे हैं ये विस्थापनी हाइड्रोजन है, इसमें विस्थापनी हाइड्रोजन धनायन है और इसमें भी है। तो इस प्रकार के जो लवण हमें मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्लीय लवण कहलाते हैं। अब चलते हैं अगले लवण, क्षारीय लवण, बेसिक साल्ट। वे लवण जिसमें विस्थापनी हाइड्रॉक्साइड आयन होते हैं क्षारीय लवण कहलाते हैं। वे लवण जिसमें विस्थापनीय हाइड्रॉक्साइड आयन होते हैं क्षारीय लवण कहलाते हैं। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड क्लोराइड, तो MgOHCl, तो इसमें
ये विस्थापित हो सकता है, OH चयन क्या हो सकता है, विस्थापित हो जा सकता है। तो इस प्रकार के जो लवण हमें प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षारीय लवण कहलाते हैं। अब चलते हैं अगले लवण जिसे मिश्रित लवण कहते हैं, मिक्स्ड सॉल्ट। वे लवण जिसमें एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन होते हैं मिश्रित लवण कहलाते हैं। वे लवण जिसमें एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन होते हैं मिश्रित लवण कहलाते हैं। जैसे इसमें सोडियम, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम, ये ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये सब क्या है, मिश्रित लवण है। क्योंकि इसमें देखिए क्या है, धनायन भी है और ऋणायन भी है। ये धनायन भी है और ऋणायन भी है। तो इस प्रकार के जो लवण होते हैं, अब यहाँ सोडियम धनायन है, ये क्या है, पोटेशियम धनायन है, 2 धनायन है, और यहाँ पर क्या है, ये ऋणायन है। और यहाँ देखिए ये दोनों ऋणायन है, ये भी ऋणायन है और ये भी ऋणायन है। ये है ना अधिक, एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन होते। अब यहाँ पर 2 प्रकार के, एक तो धनायन ये भी है, ये है, और यहाँ देखिए ऋणायन, ये जो अंदर है ये बाहर, ये दोनों ऋणायन है। तो इस प्रकार के जो लवण हमें मिलते हैं उन्हें हम मिश्रित लवण कहते हैं। अब चलते हैं 5वें लवण, डबल सॉल्ट। वे 2 लवणों के विलयनों के मिश्रण के क्रिस्टलीकरण करने पर द्वितीय लवण बनते हैं। यदि 2 लवण हम ले लें और उनके विलयन को क्या कर दें, क्रिस्टलीकरण कर दें, मिला करके सुखा दें एक प्रकार से, तो जो लवण बनते हैं या मिलते हैं उन्हें द्वितीय लवण कहते हैं। जैसे यहाँ पर फिटकरी है और ये मोहर है, मोहर लवण है। ये क्या है, फिटकरी, पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट, ये 6 इसमें क्रिस्टल के रूप में जल के अणु है, इसमें 24 क्रिस्टल के रूप में जल के अणु है। तो इस प्रकार के जो लवण प्राप्त होते हैं, मिलते हैं, बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं, डबल सॉल्ट। अब चलते हैं अंतिम लवण, जटिल लवण क्या होता है और उसका उदाहरण। जटिल लवण, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ऐसे लवणों के अणु में एक ही अम्लीय मूलक से 2 या 2 से अधिक क्षारीय मूलक अथवा एक ही क्षारीय मूलक से 2 या 2 से अधिक अम्लीय मूलक जुड़े होते हैं। जटिल लवण में क्या होता है, एक ही अम्लीय मूलक से 2 या 2 से अधिक क्षारीय मूलक अथवा एक ही क्षारीय मूलक से 2 या 2 से अधिक अम्लीय मूलक जुड़े होते हैं। इस प्रकार के जो लवण मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जटिल लवण। इसका उदाहरण यहाँ पर है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये इसका उदाहरण है। नमस्कार।